नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार की सियासत में खेला होना अभी बाकी है और उस खेले के आहट से ही बिहार की सियासत गर्म है। जोड़ तोड़ की राजनीति में जहां एक तरफ तेजस्वी यादव लगे हैं, लगातार फोन घुमा रहे हैं और देखिए, जब हम कह रहे हैं तेजस्वी जोड़ तोड़ की राजनीति में लगे हैं तो अंदर खेमे खिचड़ी भी पक रही है। वहीं देखिए, जेडीयू विधायकों की बड़ी भगदड़ होना है। नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, विधायकों में नाराजगी है, नाखुशी है। देखिए, अब विधायक पाला बदलने का प्लान तैयार कर रहे हैं। आखिर देखिए, यह खुलासा किसने किया यह भी बताएंगे। वहीं देखिए, नीतीश कुमार को बड़े भाई लालू प्रसाद यादव की याद आ रही है। देखिए, खबरों में हम आगे बताएंगे कि किस तरीके से नीतीश तेजस्वी ने प्लान सेट कर लिया है। फ्रेम में आपको जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, देखिए बिहार नहीं देश की सियासत का नब्ज टटोलने वाले रवि उपाध्याय सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा सवाल लेंगे, तेजस्वी यादव जोड़ तोड़ की राजनीति में लग गए, फोन भी घूम रहा है। नहीं, देखिए निश्चित रूप से जो राज्यसभा का चुनाव दिखाई पड़ रहा है, राज्यसभा हाँ। का चुनाव के लिए वोटिंग अब तय मानी जा रही है कि 16 मार्च को वोटिंग होगी। 16 मार्च को वोटिंग होगी और सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक होगी और उसी दिन परिणाम भी आ जाएगा। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जो बता रहे हैं, जो आपने देखा भी कि बीते दिन महागठबंधन के विधायकों के साथ उन्होंने बैठक की और रणनीति बनाया कि किस तरीके से जो एडी सिंह है, आरजेडी के सिटिंग राज्यसभा सांसद, उनकी जीत किस तरीके से सुनिश्चित होगी। तो तमाम आप देख रहे हैं, एक तरफ तेजस्वी यादव अपने रणनीति बना रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से रणनीति बना रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी 2 अपने केंद्रीय पर्यवेक्षक यहाँ पर बहाल कर दिया है, नियुक्त कर दिया है, अपॉइंट कर दिया है और दोनों केंद्रीय पर्यवेक्षक जैसे भारतीय जनता पार्टी के विजय शर्मा जो छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम हैं वो बन गए हैं, हर्ष मल्होत्रा जो केंद्रीय मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उनको यहाँ पर नियुक्त किया है राज्यसभा चुनाव को लेकर के। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव भी फ्रंट फुट पर खेलने की पूरी मुकम्मल तौर पर तैयारी है और आप देख रहे हैं कि अब जो घंटी घनघनाने और फोन जाने की बात हो रही है वो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव मुकम्मल तौर पर तैयारी करते हुए दिखाई पड़ अख्तरुल रहे हैं। ईमान से बात हुई है क्योंकि बीते दिनों हमने वो खबर भी दिखाई है व्यूअर्स को। नहीं, ठीक बोल रहे हैं। अख्तरुल ईमान जो ओवैसी, बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी एआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सदर हैं, उनसे उनकी बात हुई और देखिए बात भी आईपी गुप्ता ने करवाई, जो पार्टी के जो आईपी इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, सर्वे सर्वा हैं, एमएलए हैं महागठबंधन फोल्ड से। तो वो बात हुई और निश्चित रूप से बात तो होनी ही थी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए ओवैसी की पार्टी भी चाहती है भारतीय जनता पार्टी को सही मायने में रोकना। तो उसके लिए जरूरी भी और पॉलिटिकली मजबूरी भी है कि आपको जो सेकुलर विचारधारा कही जाती है, जो समान विचारधारा वाली पार्टी का समर्थन करें। तो वह अब बात हो गई है। तो आज जो है सो उनकी मीटिंग और सिटिंग है। बैरिस्टर ओवैसी के जो सदर हैं अख्तरुल ईमान, उनके साथ आज बैठक होगी। आज बीते दिन आपने देखा कि महागठबंधन की बैठक हुई, तेजस्वी यादव ने की। आज जो है सो बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी और बीएसपी के जो एकमात्र विधायक हैं सतीश कुमार यादव, उनके साथ बैठक होगी। तो यह एक बड़ी तैयारी है, निश्चित रूप से एक बड़ी तैयारी में महागठबंधन इंडिया ब्लॉक लगी हुई है और 41 का जो आंकड़ा है उसको वह चाहत है कि 41 का, और देखिए टोटल यह गणित 243 में 41 ही लेने की का गणित है। जिसके पास 41 होगा वह जो है सो आपको डेंट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तेजस्वी यादव का लिटमस टेस्ट भी है। हाँ, निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेवारी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आरजेडी के बने हैं, तो यह उनके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेवारी संभालने के बाद ये पहला चुनाव है। तो यह उनका लिटमस टेस्ट कह लीजिए, अग्नि परीक्षा कह लीजिए, जो कह लीजिए तेजस्वी यादव की ही है। सर, हाहाकार मचा है। अब कमर्शियल गैस सिलेंडर की बुकिंग बंद कर दी गई है, लोग परेशान हैं। कैसे देखते हैं सर, क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? नहीं, देखिए ये कॉमर्शियल गैस जो बड़े बड़े होटल में या ऐसे शादी विवाह समारोह में जो जाता है, तो निश्चित रूप से यह एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत जो है सो 1955 के तहत इसको लागू किया गया है कि इसकी किल्लत कई प्रदेशों में देखी जा रही है। तो आपको बिहार भी उसमें इंक्लूड है, बिहार भी उसमें है। तो ऐसे में बिहार में भी कॉमर्शियल गैस जो है, जिसको रसोई गैस कहा जाता है, रसोई गैस का मतलब कि डोमेस्टिक और कॉमर्शियल, तो ये कॉमर्शियल है, इसकी बुकिंग
बंद कर दी गई है। अब देखिए रेस्टोरेंट, होटल में जो या बड़े बड़े छात्रावास में भी आप देखिएगा जो बनता है, तो निश्चित रूप से आपको जब कमर्शियल गैस की सप्लाई बंद होगी तो आपको यहाँ पर भी आवाजाही बंद होगी रेस्टोरेंट, होटलों में। और ये बंद होने की नौबत क्यों आई? आप देख रहे हैं कि कहाँ पर जो किस तरीके से वो लड़ाई चल रहा है, युद्ध का चल रहा है, तो वहां से इजराइल, ईरान बिल्कुल और अमेरिका भी युद्ध में ही बिल्कुल, तो वो उसका इम्पैक्ट ही है कि यह दिखाई पड़ रहा है। गैस की किल्लत को देखते हुए फिलहाल इस तरीके से केंद्र सरकार की ओर से यह व्यवस्था की गई है और यह नौबत आई है। तो अब आपको जब तक कि सामान्य, अब देखिए इतनी ही बात समझ लीजिए, अब रसोई गैस है, डोमेस्टिक गैस है, वह भी आपको जैसे अब जब जाते थे मिल जाता था, उस पर भी अब नियम कायदा लागू हो गया है कि आपके पास में स्टोर करने के लिए, कालाबाजारी करने के लिए, बढ़े दर पर देने के लिए नहीं है। तो इस पर भी सरकार की नजर रहेगी। हालांकि अभी कमर्शियल गैस पर तत्काल बुकिंग में रोक लगा दिया गया है। सर सियासत तो गर्म है, मगर एक बयान ने सियासी गलियारों में मानो भूचाल सा ला दिया है। जेडीयू विधायकों की भगदड़ होने वाली है और फिराक में है जेडीयू विधायक कि मौका देख तेजस्वी के पाले में चले जाए। निश्चित रूप से देखिए, यह जो इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी है, आईआईपी जो पार्टी है, जिसके सदर हैं, जिसके अध्यक्ष हैं, सर्वे सर्वा हैं, एमएलए हैं आईपी गुप्ता, उन्होंने बीते दिन कहा कि जेडीयू में होने वाली है भगदड़। कई विधायक नीतीश कुमार के राज्यसभा का नॉमिनेशन करने के बाद जो है सो जेडीयू में जिस तरीके से दिखाई पड़ रही है अंदर खाने में, कि कई विधायक नाराज हैं, दुखी हैं। और आपने भी देखा भी था कि कई सारे फुटेज भी आ रहे थे, कई एक से एक दिग्गज चेहरे जेडीयू के, वह जो है सो अपने आप को असहाय, पीड़ित, दुखी, रोते हुए, विलाप करते हुए चले आ रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। बराबर विजय चौधरी जो जेडीयू के बड़े नेता हैं, वह कह रहे हैं कि कोई घबराने की बात नहीं, नीतीश कुमार जहां भी रहेंगे उनका जो विजन है, जो ड्रीम है, वह लागू रहेगा। तो यह इतनी बात तो है। लेकिन जो आईपी गुप्ता कह रहे हैं कि ये चुनाव हो रहा है राज्यसभा का, तो उसमें निश्चित रूप से जो अब देखिए अब इसमें क्या होगा, कैसे होगा, यह तो समय बताएगा। लेकिन निश्चित रूप से जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है। दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़े भाई लालू प्रसाद यादव की याद आ रही है। नहीं, देखिए लालू प्रसाद यादव निश्चित रूप से, देखिए आप जब राजनीति को उठा के देखिएगा तो बिहार की राजनीति पिछड़ा अति पिछड़ा पर ही चलती है। और लालू प्रसाद यादव और आपको देख लीजिए या नीतीश कुमार उसी समाज से आते भी हैं। तो आप देख रहे हैं कि इन दिनों नीतीश कुमार जो सीमांचल की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं, तो वहाँ पर आप देखें कि सुपौल में गए, मधेपुरा गए, फिर आज उनकी एक यात्रा होने वाली है आगे इसी कड़ी में, तो यह समृद्धि यात्रा जिसका नाम है। तो आप देख और समझ पा रहे हैं कि वह लालू प्रसाद यादव के बारे में कह रहे हैं, राबड़ी देवी के बारे में बता रहे हैं, लालू परिवार के बारे में कह रहे हैं। तो वह देखिए पीड़ा है, एक तरीके से पीड़ा है, या एक तरीके से कहा जाए कि वह यह भी बताना चाह रहे हैं। तो आप जो जितनी बात हम लोग देख और समझ पा रहे हैं, यह पीड़ा भी है। और बगैर लालू प्रसाद यादव के नाम लिए हुए या राजद का नाम लिए हुए कोई भी मुकम्मल तौर पर कोई भी सभा, जनसभा नहीं संपन्न होती है। माने रूलिंग पार्टी की कह लिया जाए, जो डबल इंजन की सरकार होने का दावा करती है, उसका तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार भी यही करते हुए दिखाई पड़े बीते दिन सुपौल में और मधेपुरा में, कि लालू प्रसाद यादव का नाम उन्होंने लिया है। सर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव का प्लान सेट, प्लान तैयार? नहीं, देखिए निश्चित रूप से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, आप इतनी बात मान करके चलिए कि नीतीश कुमार भी मुकम्मल तौर पर वह उनकी जो पार्टी है जेडीयू का क्या फिगर है या किसी से छिपा हुआ है। जेडीयू जो है 85 है। अब हम बता क्यों रहे फिगर, यह भी जानने की जो राज्यसभा का चुनाव है, इस लिहाज से हम बताना चाह रहे हैं कि जो आपने कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का प्लान तैयार है, सेट है पूरा। तो देखिए विधानसभा का यह चुनाव नहीं है, यह जो है राज्यसभा का चुनाव है। और इसमें जो विधानसभा का 243 का आंकड़ा है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो हमने बताया कि जेडीयू के 85 एमएलए हैं, आपको भारतीय जनता पार्टी के 89 हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है उसके 19 हैं, और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो जीतन राम मांझी की पार्टी है उसके 5 हैं, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उसके 4 एमएलए हैं। तो आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि एनडीए जो है सो कितनी संख्या बल है विधानसभा में, 243 में। अब इधर ठीक दूसरी तरफ आप देखिए तेजस्वी यादव जिसको लीड कर रहे हैं, महागठबंधन को लीड कर रहे हैं, उनके पास क्या स्थिति है। अपना खुद तेजस्वी यादव आरजेडी के 25 विधायक हैं। अब आइए उसके बाद से आपको आईपी गुप्ता जो इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी के जो एकमात्र एमएलए हैं, उनके पास में 1 है, कांग्रेस के 6 हैं और वामपंथी दल के 3 हैं।
तो ऐसे में अब इनको जो है सो जो राज्यसभा का 41 जो विधायकों की संख्या की बात होती है उसमें इनके पास शॉर्ट कर रहा है। अच्छा, 6 इनको शॉर्ट कर रहा है, 3 एनडीए को शॉर्ट कर रहा है, तब जाकर के 41 का पूरा मुकम्मल तौर पर आपको गणित पता चलेगा। तो ये जब 6 शॉर्ट कर रहा है तो इसमें 5 जो है सो बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी के विधायक हैं, AIMIM के, और एक बहुजन समाज पार्टी के सतीश कुमार यादव एमएलए हैं जो बहन मायावती की। तो इसको मिलाइएगा तब जाकर के आपको 41 पुरता है महागठबंधन का। तो ये देखिए नीतीश कुमार भी तैयारी में है, माने जो डबल इंजन की सरकार है नीतीश कुमार की पार्टी, और नीतीश कुमार स्वयं उम्मीदवार भी हैं, तो ऐसे में उनकी तरफ से भी पूरे तौर पर तैयारी हो रही है जेडीयू एनडीए की तरफ से, और इधर महागठबंधन की ओर से लगातार तैयारी हो रही, बराबर बता रहे हैं। तो इसी में समझिए कि अब डेंट किसको कौन देगा, विधायकों पर नजर है, निश्चित रूप से विधायकों पर नजर है। देखिए ये बात तो 5 ही सीट है और 6 प्रत्याशी हैं, तो ऐसे में आप समझ लीजिए 5 एनडीए के और एक जो है सो एकमात्र जो है सो एक ही सिटिंग एमपी हैं एडी सिंह, जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो आप समझ लीजिए कि क्या कसमकस और कितनी मजबूत लड़ाई होने वाली है 16 तारीख को, जब मैंने पोलिंग का डेट ऑफ पोलिंग का जो डेट है 9 बजे से 4 बजे शाम तक, और उसी दिन परिणाम भी आ जाएंगे निकल करके। तो यह निश्चित रूप से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद मैंने तेजस्वी यादव भी लगे हुए हैं कि कैसे हम एक दूसरे को पटकनी दें। हालांकि देखिए विधानसभा के चुनाव नतीजे आएगी, यह कोई जरूरी नहीं है कि इस बार भी उसमें दिखाई पड़े, लेकिन तेजस्वी यादव का भी लिटमस टेस्ट है, तेजस्वी यादव की भी अग्नि परीक्षा है। और आप बात कर रहे हैं नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार लगातार जो सो यात्रा पर है, समृद्धि यात्रा पर, एक बार भी वह राज्यसभा में खुद उम्मीदवार बने हैं, खुद नॉमिनेशन किया, उसका जिक्र नहीं है कहीं, एक बार भी जिक्र नहीं है, और सिर्फ बता रहे हैं कि अगले 5 वर्षों में हमको क्या काम करना है, यह बात बता रहे हैं। तो यह उनका विजन बताया जा रहा है, वह अपना विजन बता रहे हैं, लेकिन यह राज्यसभा जा रहे हैं तो यह कहीं न कहीं उहापोह की स्थिति भी बनी हुई है कि जब नीतीश कुमार खुद नहीं बोल रहे हैं, खुद नहीं बता रहे हैं कि नॉमिनेशन किया है, एज ए चीफ मिनिस्टर ही वह समृद्धि यात्रा पर भी निकले हुए हैं, और अगले 5 साल का विजन भी बता रहे हैं, 25 से 30 फिर से नीतीश वाली बात कर रहे हैं। तो यह एक अबूझ पहेली है, अंदर खाने में चल रही है, बड़ी कुछ बात है। बिहार के सियासत में खेल की शुरुआत हो चुकी है, निश्चित रूप से यह खेल ही दिखाई पड़ रहा है। और देखिए जो समीकरण सत्ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इधर जाएगा क्या जाएगा, यह जितनी बात आपको दिखाई पड़ेगी जिस दिन वोट होगा 16 मार्च को, कि क्या कुछ नतीजे आते हैं। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पल पल की तमाम अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।